नमस्कार मित्रों, पृथ्वी कब और क्यों हंसती है, यह एक आस्था का विषय है जो आज के कलहपूर्ण जीवन के लिए कुछ सीखने की प्रेरणा देती है। कुछ इसी प्रकार का वर्णन भगवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अध्याय 2 और 3 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, जिसमें सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी कहते रहे हैं, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा और राख ही होकर रहेगा। इस शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो परमार्थ, क्योंकि प्राणी को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग नहीं सोचते कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे, और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपयोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरस से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। तो मित्रों, जीवन से संबंधित यह प्रेरणादायक प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।